विभाजन के समय सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज और सब संत एक साथ अमरापुर स्थान पे टंडे आदम में इकट्ठे हुए। सबने कहा अभी क्या करना चाहिए, तो सबका एक राय बैठा, भारत जाओ। तो सब वहाँ सामान इकट्ठा करके और वहाँ से तैयार हुए, चले और सामान ट्रक में उठा करके और हैदराबाद में सब संत आकर के इकट्ठे हुए। तो हैदराबाद आए तो बड़ा वहाँ पे एक अजीब नज़ारा था। लुटेरे बैठे थे, सब बैठे थे, क्या सामान ले जाते हो, सबका एक एक सामान तलाश करते थे। फिर किसी के पास कोई भी अच्छी चीज़ हो वो निकाल लेते थे, किसी को ले जाने नहीं दे रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। भीड़ इतनी थी कि कोई किसी को देख नहीं सकता था, टिकट नहीं मिलती थी। तो स्वामी जी को मन में आया गुरु महाराज का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपने लाठी के ऊपर ऐसे सिर टेक दिया और गुरु महाराज का ध्यान किया। इतने में क्या हुआ कि नज़ारा ही बदल गया। बरसात आके पड़ी, बरसात पड़ी तो जितने लुटेरे थे वो सारे के सारे भाग गए। पूरा प्लेटफार्म खाली हो गया। स्वामी जी ने सारा ट्रक से सामान उठवा करके और गाड़ी में रखा। इतने में गाड़ी चली और सीधे आकर के जोधपुर स्टेशन पहुंचे। तो सब संत बड़े प्रसन्न हुए, गुरु महाराज का बड़ा आशीर्वाद हुआ। स्वामी जी सत्संग के बाद कभी बाहर निकलते तो हर एक जो भी बैठा हुआ भिखारी होता था या कोई मांगने वाले होते थे, उनको सबको एक एक रुपया उस समय के सबके समय में एक एक रुपया देते जाते थे। फिर कई संत महात्मा आते थे कि महाराज हमारे को कपड़ा नहीं है, हमारे को ये नहीं है। तो स्वामी जी ने एक दिन मेरे से पूछा कि यहाँ पे गुदड़ी पड़ी है। मैंने कहा महाराज 125 गुदड़ी पड़ी है। बोले सारी निकाल के यहाँ रख दो। अब कोई भी स्वामी जी के पास आएगा, महाराज जी कुछ मेरे को कपड़ा चाहिए, बोले गुदड़ी चाहिए, गुदड़ी चाहिए, बोले हमारे गुदड़ी दे दो। तो गुदड़ी और 5 रुपया उसको देते। अब 125 गुदड़ी 3 दिन में ही सारी, एक संत दूसरे को बताए, दूसरा तीसरे को बताए। फिर स्वामी जी ने चद्दर मंगाए, फिर बोले चद्दर चाहिए, सबको चद्दर देते थे। तो इस तरह स्वामी जी को मन में आता था कोई भी संत आता है, महात्मा आता है, उसको कुछ न कुछ आश्रम से ले जावे, वो खाली नहीं जाए, उसको कुछ न कुछ देते थे। स्वामी जी के जीवन में गुरु भक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अगर कोई वो व्रत रखते थे तो शनिवार का, गुरु महाराज के जन्मदिन का ही व्रत रखते थे, दूसरा व्रत नहीं रखते थे। किसी ने कहा महाराज आप इतने बड़े दूसरे व्रत आते हैं, ये बोले हमको गुरु महाराज खाने को देता है और गुरु महाराज हमारा इष्ट है, गुरु महाराज के सिवा हमारे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने, उनके वजह से हम जीते हैं, वो जैसे चलाते हैं वैसे हम चलते हैं। तो शनिवार का व्रत रखते थे और शाम को सत्संग में गुरु महाराज के जीवन के सिवा और कुछ नहीं बताते थे। एक बार संतों को लेकर के सीलान में गए, लगभग 56 या 57 की बात होगी या 58 की बात होगी। सीलान से होकर के और फिर स्वामी जी मद्रास में आए। वहाँ पे धनुषकोटी में, रामेश्वरम में, जहाँ पे बड़ा समुद्र है, लंका सामने दिखती है, वहाँ पे सैर करने गए। तो वहाँ पे एक नियम है कि जो भी व्यक्ति आता है तो समुद्र की रेत लेकर के वहाँ भगवान का शिवलिंग का स्थापन करता है। जैसे भगवान राम ने किया था वैसे हर एक व्यक्ति वहाँ करता है। तो स्वामी जी ने भी ऐसा ही किया, सबने कहा। तो स्वामी जी ने वो थोड़ा रेत इकट्ठा करके और वो बड़ा शिवलिंग बनाया और उसके ऊपर अपना जल लेकर के अपनी तुम्बी से जल चढ़ा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाने लगे। तो स्वामी गुरुमुखदास जी और 13-15 संत उनके साथ थे। स्वामी सर्वानंद की माता भी साथ में थी। वो स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज ने क्या किया कि वो जल का जो उनके बाल्टी थी वो जाकर के स्वामी जी के ऊपर ही डाल दिया। तो स्वामी जी ने कहा ये क्या करते हो? बोले महाराज सब शिव को, भगवान को जल चढ़ाते हैं, मैं भी आपको शिव का रूप समझ करके जल रहा था, आप ही तो शिव भगवान हैं। और उस समय जितने भी लोग थे सबने देखा कि वो स्वामी जी की जगह